बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 11.1 का। ठीक है, ये 7th क्लास के लिए है। तो हमने 2 क्वेश्चन कल किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका। हाँ, तो पहले आप अपनी बुक पे देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर एंड आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। सबसे पहले हमें क्या है, ये रेक्टेंगल की शेप में है प्लॉट। ठीक है, एक ज़मीन का टुकड़ा रेक्टेंगल प्लॉट में है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेड्थ फाइंड करनी है उसकी, उस लैंड की। इट्स इफ इट्स एरिया भी हमें गिवन है और इसकी लेंथ भी हमें गिवन है। ठीक है, लेंथ और पेरीमीटर की वजह से हम इसका ब्रेड्थ निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अगर हमें फार्मूला पता है तो हम वो यूज़ करके हम इसका ब्रेड्थ जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, कितना एरिया है इसका, एरिया 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया भी हमें गिवन है। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन है एंड इट्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, लेंथ कितनी थी इसकी हमारे पास, 22 मीटर। नाउ फाइंड ब्रेड्थ। ये हमें मालूम करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ rectangle equal to length into area of rectangle area of rectangular प्लॉट कितना है इसका, गिवन है, हम वही लिखेंगे 440 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये इतना सा जो हमने लिखा, यहाँ पे अब हम इसका फार्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट किसके इक्वल टू होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू 440। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस एरिया और यहाँ पे जो हमारे पास क्या था, लेंथ थी, इसकी वजह से हमें ब्रेड्थ मिलेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी लेंथ हमारे पास कितनी थी, अब इस लेंथ एल की जगह हम लिखेंगे 22 इंटू, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ब्रेड्थ की जगह बी ही रहेगा, इक्वल टू 440। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने कल भी मैंने आपको बताया था कि अब हमें निकालना, हमें चाहिए क्या, बी चाहिए। बी को हम अपनी ही जगह पे रखेंगे एज इट इज, जैसे ये है। तो हम क्या करेंगे, 440 भी ऐसे ही रहेगा, इसको आप कहीं नहीं लेना है। हमने क्या किया कि इस 22 को, जो कांस्टेंट थे, वो हमने एक जगह पे लाए। ठीक, हमने इसको डिवाइड बाई 22 कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इसलिए यहाँ पे आके डिवाइड में चला गया। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता तो वैसे साइन चेंज हो जाती। अब यहाँ पे ये हमने किया है। अब ऐसा टेबल आप ढूंढेंगे जिसमें हमारे पास ये दोनों नंबर आ जाएं। तो हम सिंपल से इजी नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि 11 में भी आएगा। तो अब आप क्या करोगे, 2 से करोगे पहले स्टार्ट में। 2 से हम इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेंगे। देखो 2 का नंबर 2 1 2, 2 2 1 2, मतलब 2 11 22। तो अब 2 में ये भी आते हैं दोनों, 2 2 4, 2 2 4, 2 0 0, हो गया इतना। अब अगर हम 11 से देखेंगे, 11 1 11 और 11 2 22,
तो 0 आएगा। अगर आप एक स्टेप और इसमें लिखेंगे, जैसे हमारे पास पहले निकला था, पहले हमें 220 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या मिला, 11 मिला था, ठीक है। अब फर्दर हमने इसको एक बार और करके 2 एंड 0 हमारे पास लास्ट में बचा 20, ठीक है। अब डिवाइड के नीचे हम 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 मीटर, दैट मीन ये जो 20 निकला ये हमारी ब्रेड्थ निकली। क्या निकली, हमें मिल गया यहाँ से ब्रेड्थ मिला। ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना है हमारा ब्रेड्थ, हमें मिला 20 मीटर। 20 मीटर लेंथ भी पता था, ब्रेड्थ भी अब पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया तो ऑलरेडी गिवन था, अब हमें निकालना है पेरीमीटर भी फाइंड करना है। नाउ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू, किसके बराबर होगा हमारा पेरीमीटर, वो आप जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, हमेशा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ 2 फार्मूला का ऐसे ही रहेगा एंड देन योर लेंथ इज, कितनी लेंथ थी हमारे पास, 22 इन 20, 22 लेंथ 22 है, लेंथ कितनी है 22 प्लस 20, ठीक है। 20 हमारे पास क्या मिला था, हमें अभी ब्रेड्थ मिली है। अब 2 ऐसे ही रख के 22 को और 20 को आप आपस में क्या करोगे, ऐड करोगे, 2 एंड 2 और 2 4, 42 हो गया। अब 42 को 22 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। नाउ मीटर का मीटर ही रहेगा, ठीक है। पेरीमीटर में हमारे पास ये जो आगे जो हमारे पास डायमेंशंस है इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन जो हमारा, क्योंकि ये भी मीटर है ये भी मीटर है, मीटर और मीटर ऐड किए 84 मीटर बन गए, ठीक। मल्टीप्लाई में होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाता है, ठीक। एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर मीटर में होगा और पेरीमीटर ऐसे ही होगा, ठीक। तो अब हमारा इतना हो गया 7 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है सेम ऐसा ही है। अब उसमें क्या करना है आपको, देखो क्या पूछ रहा है आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। अब सेम वैसा ही जैसे हमने ये क्वेश्चन था वैसा ही ये भी है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है। अब इसका पेरीमीटर